आज हम कक्षा द्वादशी के हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत सरयू किताब का पद्य खंड का पहला पाठ, जिसका नाम है कबीरदास जी, उस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रारंभकर्ता निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के लोकप्रिय कवि संत कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। कबीरदास जी अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने संतों के मुख से सुनकर और निजी अनुभव से अपने जीवन में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। कबीर स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त थे। कबीरदास जी ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता, बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं और बीजक नाम से प्रसिद्ध होने के साथ साथ इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर ने दोहा और पद छंदों में काव्य की रचना की है। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। हरि या ईश्वर के स्मरण से सांसारिक तापों और उसकी अग्नि शांत होती है। संसार की नश्वरता और विषयों के आकर्षण आदि पर भी कबीरदास जी ने अपना मत प्रस्तुत किया है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा हुआ कार। आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। इस दोहे में कबीर गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक ही समझना चाहिए। ये हमारा शरीर और इसमें स्थित जो मन है, वही अज्ञानवश भेद कराने वाला है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे, जीते जी ही शरीर के मोह से मुक्त हो जाए, तभी वह ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। और ये मार्ग हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।